हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे MS1 यूनिट 7 के नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज है हमारे डिजीज नहीं डिसऑर्डर है ये। तो ये हम बात करें फेस्टुला के बारे में। तो फेस्टुला का इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया है ए फेस्टुला इज ए अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन हालो स्पेस और ऑर्गन। तो इन्होंने बताया है कि जो फेस्टुला जो है वो एक अबनॉर्मल कनेक्शन है हमारी खाली स्पेस जो पाया जाता है बॉडी के अंदर उसमें और एक शरीर का जो अंग होता है उसके बीच में जो हमारा अबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसको फेस्टुला बोला जाता है। तो फेस्टुला आर यूजुअली कोज बाय द इंजरी और सर्जरी। तो फेस्टुला जो है वो हमारे किसी प्रकार की चोट या किसी प्रकार की जो सर्जरी वगैरह होती है उसके कारण हो सकता है, बट कैन कोज बाय द इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन। लेकिन कई बार किसी प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है वो भी इसका कारण बन सकती है। फेस्टुला आर द जनरली डिसऑर्डर। वैसे तो सामान्य तौर पर फेस्टुला जो है वो एक प्रकार का डिसऑर्डर है, बट समटाइम दे मे द सर्जरिकली क्रिएट फॉर द थेरेपेटिक रीजन। तो इसमें कई बार क्या होता है कुछ टाइम में हमारा जो सर्जरी की जाती है और उसके द्वारा हमारा फेस्टुला जो क्रिएट किया जाता है किसी रीजन के कारण किसी कारण से। ठीक है, तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया इट इज दैट ट्यूब लाइक लीकेज बिटवीन द बॉडी कैविटी। तो ये हमारी एक ट्यूब की तरह होता है जो कि हमारी बॉडी की कैविटी से के बीच में लिंक होता है। ठीक है, तो इसमें टाइप दी गई है कि भाई ये दो टाइप का हमारा होता है RVF, जैसे कि रेक्टो वेजाइनल फेस्टुला। जैसे कि रेक्टम का हमारा एरिया होता है जैसे टूल पास आउट करने का, वेजाइनल एरिया जो प्राइवेट पार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, तो उसके बीच में बनाया गया हमारा जो फेस्टुला होता है VVF का होता है हमारा जो वेसिको वेजाइनल फेस्टुला होता है जो कि ब्लैडर और वेजाइना के बीच का जो हमारा जो स्पेस होता है जो कनेक्शन होता है वो हमारा फेस्टुला होता है। ठीक है, तो टू टाइप्स का ये हमारा होता है और कोज इसके क्या रहते हैं, कारण क्या क्या रह सकते हैं। तो सबसे पहला कारण उन्होंने बताया एब्सेस यानी कि फोड़ा। तो इन्होंने बताया रेक्टल एब्सेस जो होता है वो हमेशा हमारे रेक्टोवेजाइनल फेस्टुला को आगे बढ़ाता है। और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अगर हमारी बड़ी आंत के अंदर किसी भी तरीके की सूजन है या इस तरीके की जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज अगर उसके अंदर है तो ये भी हमारे फेस्टुला को बनाने का या बढ़ाने का काम करती है। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा फेस्टुला क्या है। तो इसमें आप देख सकते हो ये तो क्या है हमारे एनोरेक्टल अल्सर हैं, ये छाले वगैरह हो जाते हैं ये हमारे हैं, और ये है ये हमारा फेस्टुला है। ताकि फेस्टुला क्या है ये हमारा एक लिंक है किसी हालो। ठीक है, तो हालो स्पेस है और हमारा जो हालो स्पेस के साथ जो हमारा ऑर्गन्स है उसके साथ ये लिंक बनाया गया है बिटवीन। ठीक है, तो ये ट्यूब की तरह ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा फेस्टुला वर्क है। तो ये हमारा इस तरीके से दिखता है और टू टाइप्स का ये हमारा होता है। तो आगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें हमारा बताया गया है फेस्टुला के अंदर कि ये पुरुलेंट डिस्चार्ज इसमें हो सकता है। पुरुलेंट डिस्चार्ज हमारा होता है जो पीप युक्त डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो निकल रहा है जो स्राव हो रहा है उसमें पीप है। डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है और इसमें हमारा पेन और रेडनेस जरूर होती है, दर्द और लालिमा जो है वो जरूर आ जाती है। और इसमें हो जाती है प्रोटेस्ट यानी कि जो खुजली वगैरह होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है। डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना विद फाउल ऑडोर। तो जो डिस्चार्ज होता है वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही बदबूदार हो सकता है। और स्वेलिंग हो जाती है, हमारी एनस जो होती है उसके चारों तरफ जो है सूजन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने इसमें क्या बताया, इसमें फिस्टुलोटॉमी बताई गई है और फिस्टुलोटॉमी बताई गई है। तो फिस्टुलोटॉमी जो होती है उसमें रिमूव कर दिया जाता है हमारे फेस्टुला को अंदर से किसी भी ऑर्गन के साथ जो नॉर्मल तरीके से जो जुड़ाव होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और फिस्टुलोटॉमी के अंदर जो हमारे जो दो टिश्यूज होते हैं जो दो ऑर्गन होते हैं उसको जोड़ने का काम होता है। तो फिस्टुलोटॉमी अलग होती है और फिस्टुलोटॉमी अलग होती है। तो इसमें तो रिमूव कर दिया जाता है और इसमें दो जो टिश्यूज होते हैं या दो अंग होते हैं ऑर्गन्स होते हैं उनको जोड़ने का जो काम किया जाता है वो होता है। और इसके अंदर जो होता है वो हमारे अबनॉर्मल जो फेस्टुला होता है उसको रिमूव करने का काम किया जाता है। सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ फेस्टुला, और सर्जरी करके यानी कि ऑपरेशन करके फेस्टुला को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारी रहती है इसमें मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के बाद हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में कि नर्स जो है वो किस चीज पे ध्यान देगी। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना है, जनरल प्री ऑपरेटिव केयर जरूर देनी है, यानी कि ऑपरेशन से पहले वाली जो सामान्य केयर है वो देनी है। स्पेशल पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ऑपरेशन के बाद जो सामान्य केयर की जाती है पेशेंट की उसका ध्यान रखना है। रेगुलर एसेस करना है आपने वूंड और ड्रेन्स, यानी कि किसी तरीके के स्त्राव या अच्छी तरीके का जो घाव है वो रेगुलर एसेस करना है, कितना है क्या है, ठीक हुआ है, इन्फेक्शन है या कोई दिक्कत तो नहीं है। पेन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो चीजें होती है, एनालिसिस जो होती है, जिनके जो पेन किलर होते हैं वो दिए जाते हैं, उनकी मैनेजमेंट आपने करनी है। ड्रेसिंग विद सैनिटरी पैड, तो ड्रेसिंग वगैरह करनी है। और जो आपने सैनिटरी पैड के साथ ही उसको जो कपड़े पहनाने का काम जो करना है या फिर जो ड्रेसिंग का जो काम करना है वो सारा का सारा सैनिटरी पैड उसमें जरूर आपने ऐड करना है। और हेल्थ एजुकेशन आपको जरूर देनी है, पेशेंट को हेल्थ के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो आपने जरूर देनी है। तो जो हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हैं उसको हाइजीनिक के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग वो आप उसको जरूर दोगे। तो ये जो हमारी फेस्टुला जो हमारा डिसऑर्डर था ये हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।